हाय फ्रेंड्स। तो आज आप सोच रहे होगे कि आज ये मैं ऐसे कैसे आ गई। तो अपना जो दिल है उसको थाम के रखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी कि आपको धक्का लगेगा और आपको लगेगा क्या वाकई ये यूएसए में भी हो सकता है। यस फ्रेंड्स, ये अमेरिका में हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी चीज़ जो हमने कल नोट की। तो आज उसके बारे में अब हमने सारे प्रोसीजर्स कर लिए हैं और उसको अब हमने कुछ करने के लिए कहीं जाना है। तो अगर कुछ हिंट मिल गए हैं तो कमेंट सेक्शन में डालो, और नहीं मिले तो ज़रा वेट करना और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या हुआ है। तो अगर अभी तक आपको हिंट नहीं मिला या गेस नहीं कर पाए तो दूसरा हिंट ये है। अब इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो फिर से कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके लिख दो। देखते हैं आप में से कौन कौन पता कर पाए, गेस कर पाए कि क्या है। तो क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ ये क्या है, और अब मैं सस्पेंस जो है वो ब्रेक करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ पता चला? ये देखो, अगर अभी तक नहीं गेस किया, यहाँ पे देखो, इस खिड़की का शीशा नहीं है। ये शीशा सारा उतर गया है, और क्या हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और आपको होगी हैरानी कि ये क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ पता चला क्या हुआ है? कल हमारी जो गाड़ी थी उसको किसी ने ब्रेक इन किया, तोड़ने की कोशिश करी है। और कैसे की, हैरान हो जाओगे आप। उसने एक पत्थर से साइड का शीशा तोड़ा है, और उस पत्थर से इतना वो एक्सपर्ट था कि जहाँ पे वो निकालने वाली जगह होती है ना, वो जो खोलने के लिए आप उसको ऊपर करते हो, वो जो बना होता है डंडी सी, उस बिल्कुल उसके पास उसने एक छेद किया उस पत्थर को मार के, और वो छेद से उसने कोशिश की दरवाजे को खोलने की, और जो पत्थर था वो गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ मिला। और ये अब हमें जो है, जो पूरा शीशा हमें निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब हमें इसको लेके जाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए, और क्योंकि गाड़ी लेके नहीं जा सकते ऐसे टूटे हुए, पूरा कांच में क्रैक्स आए हुए थे। और यही नहीं, और हस्बैंड भी बताएंगे कि उससे 2 दिन पहले क्या हुआ है। तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो शेयर करते हैं। तो बताओ जी हस्बैंड जी, क्या हुआ है? तो यहाँ पे क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो लोगों के थोड़े दिमाग हिले हुए हैं। तो रात को कोई 2-2:30 बजे होंगे, एक बंदा आया, उसने हमारी डोर बेल प्रेस की और इमीडिएटली भाग गया। और उसको ये नहीं पता था कि मैं छत से, मतलब विंडो से सब कुछ देख पा रहा था कि हो क्या रहा है। इंस्टेड कि मैं 2 बजे कौन इंसान भागेगा दरवाज़ा खोलने के लिए, तो मैं पहले उठा देखने के लिए कि चल क्या रहा है। तो मुझे दिखा कि वो बंदा जो है बेल मार के इमीडिएटली भागा और झाड़ियों के पीछे छुप गया। वो शायद पता करने की कोशिश कर रहा था कि रात को इस घर में कोई है या नहीं है, या क्या सिचुएशन है। कुछ केस कर रहा था, स्टडी कुछ उसके दिमाग में था। और मजे की बात है, 1 मिनट, और मजे की बात है ना, मुझे ना ऋषि को पता चला। हम घोड़े बेच के सो रहे हैं, हमें सुबह बताया, हमने कहा हमें तो पता भी नहीं चला कब घंटे। तो उसके बाद जो है फिर इमीडिएटली जो है मैं देखता रहा। तो उसने वेट की, जब उसे दिखा कि कोई नहीं आ रहा तो अल्टीमेटली वो उठा और भाग के बाउंड्री की तरफ चला गया। तो मतलब ये बहुत ही तरीका था, मतलब समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो काफ़ी चोरियाँ हो रही। उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपने बाहर की लाइटें ऑन कर दी रात को, कि जिससे थोड़ा चेंज नज़र आए। क्योंकि थीव्स जो होते हैं उनको वो देख लेते हैं कि अगर सिचुएशन चेंज हुई तो उनको पता चलता है वो घर में है। तो उसके बाद सुबह भी हो सकता है वो बंदा आया हो, उसने देखा हो कि लोग रहते हैं तो वो चला गया हो। बट इस एरिया में हमारे काफ़ी प्रॉब्लम जैसे आ रही हैं कोरोना वायरस के टाइम, जब एसेंशली चारों तरफ कोई बंदे नहीं हैं, रात को पूरा कर्फ्यू टाइप है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, तब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कुछ ना कुछ करें। और मज़े की बात है कि ये जो लोकेट जहाँ हम रह रहे हैं बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही अच्छे लोग और अच्छा एरिया, अच्छे घर वाले। और फिर भी ऐसी सिचुएशन यहाँ हो रही है। हो सकता है कि लोगों को पता हो यहाँ पे जो लोग हैं वो वेल ऑफ हैं, तो यहाँ पे हमें माल मिलेगा अगर हम चोरी करें।
तो बट जो लोग हैं वो उनका दिमाग ख़राब हो चुका है कोरोना में बैठे हुए, अब वो अपने टाइम और अपना दिमाग मेरे को लग रहा है इस कामों में लगा रहे हैं। और देख लो हमारा जो है शीशा तोड़ दिया है, और अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको लेके जाएंगे इंश्योरेंस के थ्रू, उसको अब देखते हैं उनको दे रहे हैं, वो उसको देखेंगे, ठीक करेंगे। तो गाड़ी अब हम लेके जाएंगे, छोड़ेंगे वहाँ पर, वो पता नहीं कितने दिन लगाएंगे उसको ठीक करने के लिए, और वहाँ से फिर हम रेंटल कार लेंगे और रखेंगे। तो इतना नुकसान हुआ है जस्ट बिकॉज कोई थोड़ा दिमाग में खराबी वाले इंसान ने। तो ये नॉर्मल है कि जो थोड़ी बेटर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे स्पेशली थीफ चोर वगैरह आते हैं, क्योंकि उनको माल नज़र आता है और वो केस करते हैं, स्टडी करते हैं एरियाज़ की और वहाँ पे अटैक करते हैं। तो उसके हिसाब से जो है, मगर हमने यहाँ पे नेबरहुड पुलिस वगैरह को भी अलर्ट कर दिया है, और काफ़ी लोगों के घर में ऐसा हुआ है जिन्होंने, क्योंकि अभी हमें पता चला कि खाली हमारी गाड़ी को नहीं किया, काफ़ी जगह इस एरिया में भी और आसपास के एरिया में भी। तो ऐसे लगता है वो एक स्प्री में था कि मैंने आज जगह जगह जाके गाड़ियों को तोड़ना है और उसमें से सामान चोरी करने की कोशिश करनी है, गाड़ी लेके जानी है, पता नहीं क्या सोच रहा था वो। हाँ, तो यहाँ पे जो है आपको अनयूजुअल लगेगा, बट नॉर्मली कई लोग जो है अपनी कार ड्राइव में रख देते हैं और लॉक नहीं करते, मतलब अंदर आ जाते हैं, मतलब लॉक नहीं करते, मतलब 5-10 मिनट के लिए, जैसे अंदर घुस रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली लॉक करके, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2-4 मिनट अंदर आए, काम वाम किया, वापस चले गए गाड़ियाँ बैठने के लिए। तो उतने टाइम में भी गाड़ियाँ चोरी होने लग गई। एक बंदे ने 1 मिनट गया, वो क्या था, मैंने एक बार रखा गाड़ी जैसे स्नो ही होती है, और स्नो के में जब होते तो गर्म करने की रखते बाहर, कहते कि चलो गर्म हो जाएगी तब तक मैं आ जाता हूँ, और वो जब तक गर्म करने के लिए ऑन करके जाते हैं वापस आते हैं गाड़ी चोरी। हाँ, तो कई लोग अभी जो है, अभी जो गर्मियाँ हो रही हैं वहाँ पर भी एक बंदा जो है उसने ऐसे ही 1 मिनट के लिए सामान रखा, वो अंदर गया और जब तक आया तो उसका सामान गायब हो गया था जो भी खरीद के लाया था। तो वो अमेजिंग, मगर क्योंकि लोगों के पास मोस्टली यहाँ कैमरे हैं, तो कैमरे से उसको नज़र आया कि जैसे ही वो अंदर घुसा, एक ट्रक आया, वो ट्रक में से 4 बंदे निकले, जल्दी से सामान उठा के भाग गए, और उस ट्रक के पीछे नंबर प्लेट भी ब्लैंक कर रखी थी। तो मतलब कई ऐसे केसेस हुए हैं, मगर पुलिस को कुछ तो आइडिया आ गया कि इस टाइप के लोग थे, और कई लोग मतलब मास्क पहन के आते हैं, तो बहुत चोरों को पता चल गया कि सबके पास कैमरे हैं बाहर, तो वो लोग उस हिसाब से जो है अपने मास्क पहन के आ रहे हैं, अपनी कार का नंबर छुपा रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी होती है, मगर अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट न्यूज़ नहीं आई कि लोग पकड़े गए हैं। ये है कि क्राइम थोड़ा कम हो गया है क्योंकि पुलिस चक्कर मारने इंक्रीज़ कर दिए हैं थोड़े। हाँ, तो बस अब आपको भी पता चला होगा कि क्या हालात हो रहे हैं, कोरोना ने क्या क्या कर दिया है। तो अब हम बस मेन ये है कि इस टाइम जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से कम मिलें, अब हमें जाना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा, एक किसी और की जो रेंटल कार है वो लेनी पड़ेगी, तो काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। तो अब बस यही करना पड़ेगा कि मास्क लेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, और अब गाड़ी छोड़ने जाएंगे उसको ठीक कराने के लिए, और फिर रेंटल लेंगे और फिर वापस आएंगे, और देखो फिर कब तक ये गाड़ी ठीक होती है। तो फ्रेंड्स, लेके चलते हैं आपको हम अपने साथ, और आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं कि ऐसी भी चीज़ें यहाँ होती हैं। हमारे साथ पहली बार ही हुई है, तो हम भी बड़े मतलब घबराए हुए हैं और काफ़ी मतलब शॉक में भी हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, बस निकलने लगे हैं, पर मुझे लगा कि मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, बस इतने छोटे से पत्थर ने ये कमाल किया। ये पत्थर अंदर गिरा पड़ा था कार में, तो ये छोटा सा जो पत्थर है उसने ये कमाल किया और पूरा शीशा टूट गया। पर थैंकफुली कुछ लिया नहीं उन्होंने गाड़ी में से, क्योंकि कुछ था ही नहीं। और कार में आपको बैठ के बताऊंगी कि बाकियों के साथ क्या हुआ जो उन्होंने लिख के हमें बताया है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में इंटरैक्शन होती है, तो वो है हमारे पास, तो उसमें लिखा हुआ था और हम पढ़ रहे थे, तो हमने अपना बताया, तो बाकियों ने भी बताया है। तो मैं कार में थोड़ा सा आपसे बात करती हूँ, और मुझे बैठना पड़ेगा ऐसी कार में जिसकी खिड़की नहीं है, तो पता नहीं क्या हालात होंगे मेरे क्योंकि मेरी साइड की खिड़की नहीं है। तो चलो चलते हैं, कार में बैठते हैं, रेडी हो गए हैं, जल्दी जाएं उससे पहले कि लेट हो जाए, अपॉइंटमेंट हमारी जो है वो लेट ना हो जाए। तो ये है पत्थर, इसको तो फ्रेम करके लगाना चाहिए यादगार के लिए कि भैया ये इतना सा पत्थर ये कमाल कर सकता है। पर मज़े की बात ये है, वैसे हस्बैंड को भी बताती हूँ कि देखो शीशा कितना अच्छा है कि क्रैक वो ऐसा फाइबर का बना हुआ है कि वो कांच नहीं बना,
वो प्लास्टिक टाइप का बन गया है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि प्रोटेक्शन, अगर कोई अंदर बैठा और कोई तोड़े आपका शीशा तो आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि कांच जो होता है वो टूट के आपको हार्म कर सकता है। ये इतना अच्छा बनाया हुआ है ऐसी चीज़ का कि वो बस मतलब प्लास्टिक। हाँ, तो मुझे क्या पता था, मुझे तो लगता था कि कांच टाइप होगा, क्योंकि जब क्रैक आता है तो क्रैक से तो ऐसा लगता है जैसे कांच में क्रैक आया है। पर अच्छा बनाते हैं आज ये लोग गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं, बातें करने लग जाऊं, खासकर ऐसी चीज़ जब हो जाए तो क्या करें। तो चलो चलते हैं। तो चलो अंदर बैठें। अजीब सा लग रहा है इस गाड़ी में बैठना। तो ये रहा, और खिड़की कोई भी नहीं है, बिना खिड़की के जाऊंगी मैं आज। अच्छा, वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मेरे को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि लोग खिड़कियां खोल के तो जाते हैं, उनको किसी को क्या पता चलेगा टूटी हुई है, करेक्ट। तो मुझे लग रहा था लोग बोलेंगे टूटी हुई खिड़की के साथ जा रही है। सोचो, अभी रियलाइज़ हुआ कि कांच तो है ही नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा। तो सेफ है कि नॉर्मल, और गर्मियाँ हैं तो लोग तो खिड़कियाँ खोलते ही हैं, तो जा सकते हैं। पता है मैं क्या सोच रही थी कि खिड़की टूटी हुई है, सब लोग देखेंगे कि इसकी खिड़की है ही नहीं, फिर अब मजे लगेगा खिड़की है। वो हस्बैंड को वो पता चल गया। मुझे था कि वो सोचेंगे कि खिड़की टूटी हुई है इसकी, ये क्या हो गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खिड़की खोली हुई है, किसी को क्या पता टूटी कि नहीं। तो मेरा दिमाग ऐसा था कि भैया टूटी हुई खिड़की में मैं जा रही हूँ, बंद ही नहीं होगी। तो वैसे मगर जब हवा आएगी और बाल हिलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। नहीं, पर गर्मियों में तो वैसे ही लोग खोल के जाते हैं, तो किसी को क्या पता चलेगा। तो मैं ऐसी फिक्रमंद हो रही थी कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि इनकी गाड़ी को क्या हो गया है। पर चलो सही सलामत पहुंच जाएं, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या और डैमेज किया उसने हमें तो ये चीज। अच्छा, वो आगे का भी तो कुछ थोड़ा सा तोड़ा हुआ लग रहा था। तो देखो अब वहाँ जाके आपको बताते हैं क्या। अच्छा, और एक और चीज़ मैं बोल रही थी, मैं आपको बताऊंगी, वो ये थी कि जिन लोगों के साथ उसी दिन रात को ये सब चीज़ें हुई हैं, उसमें से एक लेडी ने ये लिखा, उसकी गाड़ी में उसका माइकल कॉर्स का हैंडबैग था, जिसके अंदर उसका पर्स, क्रेडिट कार्ड सब कुछ था। तो उन्होंने वो तोड़ के पर्स क्या कह रही थी कि पर्स निकाल लिया। हाँ, तो उन्होंने उस लेडी का कार तोड़ी, उसका सामान निकाला। उस लेडी के पास उसका पर्स था, उसमें उसका ड्राइवर्स लाइसेंस और जो भी वॉलेट था उसमें काफ़ी सामान था। तो उन्होंने अल्टीमेटली पैसा तो निकाल लिया, और थैंकफुली जो दूसरी चीज़ें थी वो साथ वाले के घर के लॉन के ऊपर फेंक के चले गए बाहर, मतलब निकाल कर सारा सब सामान। जैसे उन्होंने एम्प्टी किया है उसका पर्स, से एम्प्टी किया पर्स साथ वाले के लॉन के ऊपर। साथ वाले या मतलब थोड़ा आगे जाके, नॉट इमीडिएटली साथ वाले, उसी लेन में आगे एक दो घर छोड़ के, हाँ, उसी किसी के लेन में ऐसे उसका पर्स एम्प्टी करके सारा ऐसे फेंक के चले गए। तो मज़े की बात है, फिर उसने कांटेक्ट किया कि भैया मेरे यहाँ पे किसी ने कोई ऐसे चीज़ें फेंक दी हैं। तो फिर उस लेडी ने कांटेक्ट किया कि मेरा सामान तो नहीं है। तो उसने पूछा होगा कि भैया बताओ क्या है, तो उसने बताया अपना डिटेल्स। तो वो देख के उसने कहा हाँ ये तुम्हारा, ये आके ले जाओ। तो जो चीज़ें उसको काम की थी वो तो उसने ले ली, और जो नहीं काम की थी वो फेंक दी। चलो ये भी अच्छा है, क्रेडिट कार्ड जो था वो तो वापस दे दिया, नहीं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए। लकीली हमारे गाड़ी में कुछ नहीं था, नहीं तो सोचो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। हम तो वैसे भी कुछ रखते ही नहीं है गाड़ी में, ये यूज ही नहीं होती हमारी गाड़ी। कार्ड पता नहीं, मगर ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह जो चीजें नहीं यूज कर सकते थे, या वो इतने प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते थे कि आइडेंटिटी थेफ्ट करें, तो वो चीजें फेंक के चले गए। और रात को हुआ तो जब साथ वाले जब सुबह उठा तो उसने देखा मेरे यार्ड के ऊपर इतना सब क्या गिरा हुआ है। तब उसको पता चला कि ये तो किसी का सामान लग रहा है, कोई गिर के गया। तो उसने कांटेक्ट किया लोगों को आसपास, तब पता चला। डर लग रहा है सोच के, अभी तक मतलब घबराहट हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है। और ये यूएसए ऐसी जगह है जहाँ पे जब हम आए थे, तो अगर आप पर्स भी यहाँ पे अपना पूरा बैग पर्स महंगा अगर छोड़ दो मॉल में पास ही, कोई उठाता नहीं था। कोई 10-20 साल पहले, राइट,
इतना होता था कि कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई आपको खास रोक के आपको ढूंढ के या आपको कांटेक्ट करके आपकी डिटेल्स से आपको रिटर्न करेगा। और अब ये 20 साल पुरानी बात बोल रही हूँ, और अब तो ये हाल हो गया कि आप गाड़ी तक बंद करी भी रख नहीं सकते बाहर। अब तो बहुत बुरा हाल है। मेरे ख्याल से कोरोना का मेन इफेक्ट है। जो लोग हैं वो अब, क्योंकि मेरे ख्याल से जॉब्स नहीं रही ना, तो अब पैसों की तंगी हो रही, तो उनको क्राइम करने पड़े किसी तरह से कमाने के लिए। ये भी एक रीजन हो सकता है। यूएसए में राइट टू बियर आर्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब है कि एनीबडी कैन हैव अ फायर आर्म फॉर देयर ओन सेफ्टी। सो बहुत लोगों के पास यहाँ पे इंडिया में, जैसे इंडिया से ऑपोजिट है, इंडिया में मोस्ट पर्सन्स के पास नहीं है फायर आर्म, और यहाँ पे मोस्ट पर्सन्स के पास एक एक दो फायर आर्म्स हैं। तो इसीलिए आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको पहले उनको बता के जाना चाहिए कि भाई एक्सपेक्टेड है, हम आ रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कोई बंदा गर्म हो जाए और अपनी मतलब गन लेके बाहर निकले। ऑल दो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन है कि आप अनआर्म्ड को नहीं मार सकते, आप बिना रीज़न के नहीं मार सकते। तो काफ़ी प्रिकॉशंस रखी हुई हैं इस टाइप की, मगर गर्मा गर्मी कई बार हो जाती है। हर एक स्टेट के थोड़े लॉज में वेरिएशन है। एक लॉ, मोस्ट लॉज में यही है कि योर होम इज़ योर कासल, कि अगर कोई बंदा आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है देन यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड विच ऑल्सो मीन्स कि आप फायर आर्म शूट कर सकते हैं। तो मतलब लॉज उस हिसाब से बने हुए हैं कि राइट टू बियर फायर आर्म्स तो है ही, पीपल कैन हैव वेपन्स। और अगर आपको वेपन ख़रीदने हैं तो सिंपल प्रोसेस है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं। आप वेपन की शॉप में जाइए, आप चूज़ करिए वेपन, एम्यूनिशन चूज़ करिए। उससे पहले वो आपको बैकग्राउंड चेक करेंगे। कई जगह पे बैकग्राउंड चेक 1 और 2 डेज़ में होता है, कईयों में अप टू 2-3 वीक्स लगते हैं। तो जब बैकग्राउंड चेक हो जाएगा देन यू कैन कम एंड यू कैन टेक योर वेपन एंड योर फायर आर्म, मतलब एम्यूनिशन आप लेके घर में रख सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारी रेंजेस हैं, शूटिंग रेंजेस, आप वहाँ जाइए, सीखिए, कोशिश करिए। तो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है अराउंड वेपन्स। तो मतलब आज की सिचुएशन से तो यही लगता है कि हमें भी एक वेपन जो है कुछ रखना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोगों का कुछ पता नहीं है। और चलो अब जो हो गया सो हो गया। गुड थिंग यही है कि कोई इस नुकसान के अलावा कुछ और नहीं हुआ, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं इस गाड़ी में। है ही इतनी पुरानी गाड़ी, तभी हमने बाहर रखी हुई थी पर फिर भी नुकसान तो नुकसान है। और मुझे इतना अजीब लग रहा है क्योंकि अब पता है ना, कंट्रोल नहीं है खिड़की बंद करने का, तो मेरा मन कर रहा है मैं खिड़की बंद करूँ, इतनी हवा आ रही है। तो आप लोगों को भी आ रही होगी आवाज़ हवा की। तो हाँ, तो यही है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो चीज़ों से भी अटैच हो जाते हैं। हाँ, मैं बहुत हो जाती हूँ। तो ये गाड़ी बहुत पहले खरीदी थी, ब्रांड न्यू हम खरीदते हैं, तो ब्रांड न्यू हमने गाड़ी खरीदी थी, बहुत अच्छी मेंटेन की है, इतने साल अच्छी चली है गाड़ी। तो अटैचमेंट है कि जबकि ये गाड़ी जो है इतनी मतलब लग्जरी कार नहीं है, मगर अटैचमेंट है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट गाड़ी है। फर्स्ट गाड़ी थी जिसमें अटैचमेंट है, मेमोरीज हैं। तो चाहे कुछ हो जाए, इसको बेचने का मन नहीं करता, इसको फेंकने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसे लगता है अपनी कोई, वो जैसे होता है ना कोई रिलेटिव टाइप या अपना हो कोई। अभी अगर लोग हम इतना इस गाड़ी पे पैसा लगाते हैं ठीक ठाक करने का, उतने में हम कभी भी नई गाड़ी ले सकते हैं। मगर हम सोच रहे थे कि जब तक ये जीती है इसको जीने दो, जब तक ये जिंदगी में है इस गाड़ी को रहने दो। तो वही टोटल कर देंगे इंश्योरेंस वाले तो फिर ऑप्शन नहीं बचेगा, मजबूरी में कब तक रखेंगे। हमारा यही होता है एटलीस्ट कि हर चीज़ से पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, फिर फेंक नहीं सकते। मुझे इससे याद आ रहा है कि जब छोटे थे ना, तो घर में फ्रिज था बहुत छोटा सा, जैसे पुराने ज़माने के फ्रिजेस होते थे। तो उसके बाद जब नए फ्रिज बड़े साइज़ के आने लग गए, तो मम्मी लोगों ने कहा इसमें से पानी निकलता है, ये निकलता है, तो ये फ्रिज फेंक देते हैं और नया ले लेते हैं। और मैं छोटी थी, मैं रोने लग गई कि इस फ्रिज को नहीं फेंकना। ये मेरे मतलब बचपन से उस फ्रिज को यूज़ कर रहे थे, पर फिर उन्होंने क्या किया कि जब मैं नई थी घर में, तभी उसको हटा के नया डलवा लिया था। तो कई होते हैं जो इमोशनल होते हैं, तो आई थिंक मैं भी काफ़ी इमोशनल हूँ, हर चीज़ से अटैच हो जाती हूँ, नॉन लिविंग थिंग से भी। तो अब देखो, होप तो यही है कि गाड़ी को वो ठीक करके दे दें, ये नहीं बोले कि नहीं आप
इसको फेंक दो, अब ये ओल्ड हो गई है। क्योंकि भाई हमारे को तो ये होता है कि ओल्ड लोगों का तो ज़्यादा ध्यान रखो। तो चलो फ्रेंड्स, अब गप्पे मार ली, अब जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मज़े की बात, हम वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग मास्क लेना ही भूल गए। अब आदत नहीं है, कभी बाहर निकले ही नहीं गाड़ी में, और एक तो आपसे शेयर करते करते भी दिमाग से उतर गया। अभी रास्ते में मुझे याद आया कि मास्क कहाँ है, ग्लव्स कहाँ है। तो वापस जा रहे हैं, मास्क लेंगे, ग्लव्स लेंगे और फिर वापस आएंगे। तो देखो, ऐसे लग रहा है बैड टाइम चल रहा है। तो इससे पता चलता है, और ये हस्बैंड को बोला गया था, ये ड्यूटी हस्बैंड की थी कि क्या मास्क ग्लव्स साथ में लेने, मैं बाकी चीज़ें बैग में डाल रही हूँ, ये दोनों चीज़ें निकाल लेना दूसरी कार में से। तो हस्बैंड इज द कल्प्रिट, जो अब कुछ नहीं बोलेंगे, देख लो। बोलेंगे, क्योंकि अब व्लॉगिंग में यही पंगा है कि जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं बंदे का जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो खत्म हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया हम क्यों व्लॉगिंग नहीं करते, कि हमारे सारे काम फिर खराब हो जाते हैं, क्योंकि दो काम हम इकट्ठे नहीं कर सकते। अब हस्बैंड का बहाना बड़ा अच्छा है, अपनी हर गलती से ऐसे भाग जाते हैं। और आप लोग बोलते हो, पता है सब क्या बोलते हैं, हस्बैंड को बोलने नहीं देती हो आप। पॉइंट इसके बारे में कितने लोगों को हम लोगों ने बता दिया है कि हमारा एक स्टाइल है कि पहले एक बंदा जो शुरू करता है वो अपना एनालिसिस ख़त्म करता है, उसके बाद जो है दूसरा बंदा एनालिसिस चालू करता है। तो आधी जनता जो है वो पहले देख के कट लेती है, तो पीछे का आप लोगों को सुनाई तो देता नहीं है जो मैंने कहा है। और एंडिंग भी इन्हीं की हो रही है। तो स्टार्टिंग इन्होंने किया, बीच में मैं बोलता हूँ, एंडिंग यहाँ पे होती है। बंदे देखते हैं कि शुरुआत का और आखिरी का, उसकी वजह से घपला ही घपला। तो फ्रेंड्स, आप शुरुआत का और एंड का मत देखा करो, बीच का देखा करो, अगर आपको अंकल जी को या सर को सुनना हो। तो अब मुझे ये मत बोलना कि मैं बोलने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं बोलने दूंगी तो ये चुप नहीं होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब आपसे बातें करते रह गए तो पता चलेगा घर भी पास हो गया, घर में रुकना था वो भी भूल गए। तो बंद करते हैं, और जब वापस आएंगे तब फिर बात करेंगे और बताएंगे क्या हुआ। मास्क, सैनिटाइजर, और अब ग्लव्स लेने जा रहे हैं। तो होपफुली सब याद रहेगा उन्हें, क्योंकि मैंने 3 बार ही बोला है कार में कि भैया ये ले आना। ग्लव्स, जब ग्लव्स भी आ गए, रख लें, बैग में रख देती हूँ। ओह, और ज़रा अपना बंद भी कर दें, मेरे को पता ही नहीं चलता कौन सा है, क्योंकि कार में लगा नहीं हुआ। तो खोलने को बोला तो दूसरा कुछ गलत खोल दिया। तो बोल रहे थे अभी तक ये नहीं पता, बोला था ना। चलो अब चलते हैं, उससे पहले कि और कोई गड़बड़ हो। कार चेंज हो गई है, आपको दिख ही रहा होगा, रंग सब चेंज हो गया है, गाड़ी बेटर हो गई है, क्योंकि वो हमारी जो 20-25 साल पुरानी गाड़ी है, ये उन्होंने रेंटल पे दी है। तो हमें कुछ 1 घंटा लगा ये सारा प्रोसेस करने में, जिसमें हमने गाड़ी उसको वहाँ पे दी, उन्होंने गाड़ी को देखा, जो भी पेपर वर्क करना था वो उन्होंने कर दिया और गाड़ी रख ली है। और वो बोल रहे हैं कि वो कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या एस्टिमेट है, कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो सब ईमेल के थ्रू बता देंगे। क्योंकि कोरोना की वजह से वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा टाइम कोई किसी के साथ इंटरेक्ट करें, डिस्टेंस रखें। और उसके बाद वहीं पे हमारे पास जो रेंटल हमने बुक की हुई थी, वो वहाँ से लेडी आ गई कार में, हमें पिकअप किया उसने और अपने ऑफिस लेके गई, और फिर हमें अपनी ये रेंटल कार दी और वहाँ पे पेपर वर्क जो भी करना था वो कर लिया, और अब रेंटल कार में हम बैठे हुए हैं। तो ये रेंटल कार उन्होंने दी। अब जितना टाइम लगेगा पता नहीं कितना लगता है, लगने को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, पता नहीं कितना लग सकता है, क्योंकि एक तो कोरोना है, ऊपर से गाड़ी को ठीक और उसको देखने में भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो बस अब हम कार में जो है घर जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, करेक्ट हस्बैंड, जो करना पड़ा आज की सिचुएशन में, क्योंकि किसी ने चोरी करने के या डैमेज करने के व्यू से हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी।
फ्रेंड्स, ये आज का पूरा दिन इसी में यूज़ हो गया। तो अब देखते हैं आपको कौन से कितने वीडियोस आज मिलते हैं। तो हमने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि यू नो हर जगह पे यूएसए में एवरीथिंग जो है बहुत स्मूथ और ठीक होती है। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर भी काफ़ी आती हैं, एक हमने आज एक्सपीरियंस कर ली। पर यह है कि सब जगह, बाकी जगह पे जैसे हम गए जहाँ पे कार ठीक कराने लेके जाना है, बहुत ही अच्छे थे, बहुत मतलब जल्दी जल्दी उन्होंने सारे काम कर दिए। फिर ये जो रेंटल लेनी थी इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी हो गया। तो एक ये बहुत पॉजिटिव है कि चीज़ें बाकी जल्दी होगी, 1 घंटे में सारा काम हो गया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन यू टेक केयर एंड वील टेक केयर टू। सो बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।